हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी जेईई एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं और इस वीडियो में आपको हम ऑल क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं जो कि कवर करवाएंगे। आज है 16 दिसंबर 2024। तो 16 दिसंबर 2024 का हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये आपके लिए लेकर आ चुके हैं। लगभग सभी क्वेश्चंस हमारे पास में हैं जो कि हम विथ डिटेल आपको डिस्कस कराएंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इन दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस फर्स्ट शिफ्ट के पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन बना है ये बना है नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है। तो नीदरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री इनका नाम है डिक स्कॉफ। याद रखना है, डिक स्कॉफ इनका नाम है और वर्तमान प्रधानमंत्री डिक स्कॉफ 2 जुलाई 2024 से इस पद पर हैं। तो जो 2 जुलाई 2024 को ये बने थे आपको याद रखना है। नए प्रधानमंत्री बेसिकली ये हैं नीदरलैंड के। यहाँ की मुद्रा क्या है तो यूरो यहाँ की मुद्रा है नीदरलैंड की और यहाँ की भाषा है, आधिकारिक भाषा डच यहाँ की है। एम्स्टर्डम यहाँ पर नीदरलैंड की जो राजधानी है इसका नाम एम्स्टर्डम है, याद रखिएगा। और आपने कई बार देखा होगा कि जो ओलंपिक होते हैं उसमें आपका कुछ रिकॉर्ड्स नाम है, उसमें एम्स्टर्डम का नाम भी आता है। तो आपने याद रखना है क्योंकि ये कई बार आपसे पूछा जाता है जो कि हम आगे भी आपको कवर करवाएंगे। देखिए एम्स्टर्डम जो है इसको बोलचाल की भाषा में उत्तर वेनिस के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में नहरें हैं जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनाती है। 17वीं शताब्दी डच स्वर्ण युग में एम्स्टर्डम विश्व के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक बन गया और वित्त और व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। यह उत्तरी जो हॉलैंड है इसका प्रांत है, तो याद रखना है। गाइस आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दे। यह हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, क्लियर है। और ये सिर्फ और सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस में दी जा रही, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर डले हुए हैं। यहाँ पर आपको एफएलटीज मिलेंगे, इसके अलावा टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, सेक्शनल करंट अफेयर के टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल, ई बुक्स वगैरह, यानी कि दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। जो आपको और कहीं नहीं मिलता कंटेंट, वो कंटेंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। और इतना बढ़िया कंटेंट और इतना ज़्यादा कंटेंट आपको ओनली 79 रुपीज़ में। तो लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। और ये सभी आप सभी की डिमांड पर ये स्पेशली किया है। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। डेमो भी आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी, नंबर पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप जो है गाइस पेड कोर्स में जाकर चेक करें, वहाँ पर आपको व्यवस्थित फॉर्मेट में मिलेगा और सबसे कम प्राइस में वहाँ पर आपको मिल जाएगा। कोई भी कूपन कोड नहीं है, डायरेक्ट डिस्काउंट है। जैसे बाय नाउ पर क्लिक करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। पेड कोर्स में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। और हमारी एसएससी जीडी की भी है, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एनटीपीसी की भी जल्द आने वाली है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ये कहाँ पर और कब हुआ था। तो ये 1885 में हुआ था, बम्बई में हुआ था। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1885 को बम्बई में, क्लियर है। ये आयोजित किया गया था, 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। सत्र की जो अध्यक्षता थी, ये पहला जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, क्लियर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आपको पता ही है, क्लियर है। तो इसकी जो नींव है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम, दादाभाई नौरोजी और दिनचा वाचन ने की थी, आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या था, प्रारंभ में इसका जो गठन है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों के नागरिक अधिकारों के लिए किया गया था। और बाद में इसने जो है देश की स्वतंत्रता, इसको देश को स्वतंत्रता दिलाई संगठन ने, कांग्रेस ने। बंगाल का विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन को में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो 1905 में बंगाल का जो ब्रिटिश विभाजन के प्रति प्रतिक्रिया थी। अगला है असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1920 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, तो 1942 में कांग्रेस ने भारत के ब्रिटिश जो शासन था इसको समाप्त करने की मांग करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस के ही इसमें हुई थी, इस संगठन ने, है ना, इसने ही किया था। अगला जो क्वेश्चन है ये है ब्रिक्स की जो प्रथम बैठक है ये कब हुई थी। तो ब्रिक्स की पहली बैठक है ये, याद रखिएगा, ब्रिक्स, है ना, ये है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की जो पहली बैठक है ये हुई थी 16 जून 2009 रखना है। ब्रिक्स की पहली बैठक हुई थी 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग जो है यहाँ पर हुई थी। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है ये आपको याद रखना है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ए से साउथ अफ्रीका।
है ना। तो ये ब्रिक्स के हैं, याद रखिएगा 5 कंट्री है, 1 2 3 4 और 5 अलग अलग देश है। तो 5 देशों का एक संगठन है ब्रिक्स, याद रखना है। ये हो जाएगा ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, है ना। तो ये है बेसिकली, आपको याद रखना है 5 देश अलग अलग। साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल किया गया था, तब इसका जो नाम था ब्रिक्स था, याद रख कर दिया गया। इसके बाद में इसका जो नाम कर दिया गया ब्रिक्स कर दिया गया, याद रखिएगा। ब्रिक्स देशों का जो मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स देशों के पहले जो अक्षर है इससे इसका नाम बना हुआ है, पहले अक्षर से इसका नाम बना है। ब्रिक्स देशों में दुनिया की करीबन 27% जमीन शामिल है। ब्रिक्स देशों में दुनिया की कुल आबादी का 42%, जीडीपी का करीब 23%, क्षेत्र का करीब 30% और वैश्विक व्यापार का करीबन 18% हिस्सा है। तो ये अलग अलग परसेंटेज है सभी चीज़ों का, जहाँ से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ब्रिक्स का लगभग जो है, ब्रिक्स लगभग 100 वार्षिक बैठकें आयोजित करता है। ब्रिक्स के सभापति हर साल बदलते रहते हैं और 1 जनवरी 2024 को रूस को ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपी गई है। ब्रिक्स जो देशों ने एक बहुपक्षीय विकास बैंक बनाया है, जिसका नाम जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा है। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, BNDB, है ना, इसका नाम इन्होंने रखा है। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो ये गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो इसका जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी आए हैं, बच्चे बता रहे थे कि काफ़ी इजी है, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई आएगा, 95 94 का लगभग। वो बता रहे थे कि कोई बड़ी बात नहीं है अगर इतना भी कट ऑफ चला जाए। क्यों चला जाए? क्योंकि पेपर का जो लेवल था काफ़ी ईजी था, एक क्वेश्चन 3 से 4 बार सेम टू सेम रिपीट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा जो जिला है, नर्मदा जिले, इसमें स्थित एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जो है बनाया जा रहा है। सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और राजस्थान को पानी और ऊर्जा प्रदान करता है। योजना की जो आधारशिला है 5 अप्रैल 1961 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में बांध को राष्ट्र को समर्पित किया था, यह भी आपको याद रखना है। नर्मदा नदी की स्पेसिफिक चीज़ें बात करें, नर्मदा नदी जो है भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहने वाली जो एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद भी रखते चलना है। अगला क्वेश्चन बना था आपसे मौलिक अधिकार से संबंधित, तो एग्जैक्ट तो ये नहीं मिल पाया कि मौलिक अधिकार से संबंधित क्या पूछा गया था, बट यही टॉपिक था कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो देखिए हम आपको पूरी डिटेल कवर करवा दें, जो भी होगा आपका कवर हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो है कहाँ किस भाग में है? तो भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार है। तो अगर अनुच्छेद पूछा था तो ये हो जाएगा, भाग पूछा था तो ये हो जाएगा, बाकी वो डिटेल पूछी तो यहाँ से हो जाएगी। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 12 से 35, इसमें मौलिक अधिकारों से जुड़ी जानकारी दी गई है। मौलिक अधिकार नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी आज़ादी देते हैं। मौलिक अधिकार को अदालतें लागू करती हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों की आज़ादी पर होने वाले भेदभाव, उत्पीड़न या उल्लंघन से बचाने में मदद करते हैं। अगला है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग से भी इसी तरह का क्वेश्चन मिला है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था। चुनाव आयोग ने एक स्थायी और स्वतंत्र इकाई भारतीय संविधान द्वारा स्थापित सीधे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल 324, 324 के तहत ये चुनाव आयोग का जो है जिक्र किया गया है भारतीय संविधान में। 1950 में अपनी स्थापना के बाद से और 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर एकल सदस्य निकाय के रूप में कार्य किया है। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 या 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद के मामले का जो फैसला है ये आयोग द्वारा बहुमत से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जन औषधि केंद्र की संख्या कितनी है भारत में? तो 13,822 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 23 अप्रैल 2018 को घोषित एक योजना है। क्लियर है? तो 30/9/2024 तक देश भर में 13,822 जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं। तो यही से आपका बेसिकली क्वेश्चन बना है कि कितनी संख्या है ना। 2014-15 में जन औषधि योजना का जो नाम है ये बदला गया और इसका नाम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना परियोजना कर दिया गया। इस योजना में सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयों के दाम बाजार मूल्य से कम किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है? तो आर्टिकल 61 करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन एक फॉर्मेट में ये भी बनता है कि कौन सा अनुच्छेद जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग लगा सकता है। तो अगर राष्ट्रपति का पूछे जाए 61 रहेगा
और सुप्रीम कोर्ट के जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके ऊपर अगर रहता है महाभियोग तो आर्टिकल 124(4) है ना, ये करेक्ट आंसर रहेगा 124(4). भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124(4) है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाता है। इसके अलावा न्यायाधीशों को हटाने या उन पर महाभियोग चलाने से जो जुड़ी जानकारी है, ये न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में भी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के जज को पद से हटाने से पहले राष्ट्रपति को एक आदेश जारी करना होता है। इस आदेश के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति जरूरी होती है। महाभियोग के लिए कदाचार या अक्षमता साबित होनी होती है। अनुच्छेद 61 जो है 61 जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। जब संविधान के उल्लंघन हेतु राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन, लोकसभा अथवा राज्यसभा द्वारा शुरू की जा सकती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बिम्स्टेक की पहली बैठक कब हुई थी? तो बिम्स्टेक की जो पहली बैठक हुई थी ये 31 जुलाई 2004 हुई थी। बिम्स्टेक की पहली शिखर बैठक साल 2004 में आयोजित की गई थी। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 बैंकॉक में। जो घोषणा था, बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ में इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत में इसका जो नाम है BIEST है ना, EC। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग था। 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका जो नाम है बिम्स्टेक कर दिया गया। तो याद रखिएगा, बिम्स्टेक इसका नाम जो है फिर कर दिया गया, आपको याद रखना है। पहले इसका जो नाम था BI है ना, S और TC था, है ना, ये था। और फिर म्यांमार को शामिल किया गया तो ये M और इसमें ऐड किया गया, इस तरह से EC था। तो बिम्स्टेक इसका नाम कर दिया गया। फिर अगला है आपका, हॉकी मैच कौन सी टीम ने जीता? तो हॉकी मैच एग्जैक्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन में एरर है, सही क्वेश्चंस नहीं मिल पाया है, ये क्लियर है। भारत आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्लियर है। 2024 का अगर पूछा है तो भारत करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, भारत के लिए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के फाइनल में युवराज सिंह ने मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल मैच में चीन को 1-0 से हराकर 5वीं बार जो है खिताब अपने नाम कर लिया है। अगर 2024 का पूछा है तो आपका भारत करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पर एग्जैक्ट ईयर ना दिया है, ना ही कोई हिंट दिया है, तो बता पाना पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? तो न्याय के समान अधिकार और मुफ्त विधिक सहायता से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से न्याय के समान अधिकार और मुफ्त विधिक सहायता से जुड़ा हुआ है। यह अनुच्छेद राज्य पर सभी नागरिकों को न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी डालता है। इसके तहत राज्य को समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक जो सहायता है ये देनी होती है। गाइज आगे बढ़े, थोड़ी सी अपडेट दे दे आपको। ये हमारी कांस्टेबल के लिए स्पेशल है, RPF कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस दी जा रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। डेमो अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा, पूरा डेमो चेकआउट आप करके ही परचेस करें, क्योंकि आपको पता चलेगा उससे कि किस पैटर्न पर आधारित है। पूरी की पूरी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। जो आपका RPF कांस्टेबल में पैटर्न था, सेम टू सेम पैटर्न पर बेस्ड टेस्ट सीरीज है। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ तो कॉन्टैक्ट नहीं किया है कर लीजिएगा। जो भी डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट जरूर करिएगा। आप सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पेड कोर्स में जाकर चेक कर लीजिएगा। आपको सबसे कम प्राइस में और सबसे व्यवस्थित तरीके से पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा, जहां पर 500 से अधिक कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो आप एक बार जाकर भी विजिट कर लीजिएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये SSC DD के लिए स्पेशल है हमारी, जिसमें भी 500 से ज़्यादा टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें स्टडी मटेरियल, PDF नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। का भी डेमो एप्लीकेशन पर डाला है, जो कि फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, सिर्फ 79 रुपीज़ भी इसकी भी प्राइस है। दोनों 79 की प्राइस आपको अभी वर्तमान समय में दी जा रही है। हो सकता है आगे चल के इसकी प्राइस भी बढ़ जाए, पर अभी आपके लिए इतनी है, तो जल्दी करें, लिमिटेड टाइम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ फिर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये हमारी मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आपको मिलने वाला है। 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे, जिसमें आपको जो प्राइस है इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आपको कंटेंट देखकर समझ में आ जाएगा। डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, एप्लीकेशन पर है, जो कि फ्री है। तो उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा कंटेंट है, क्योंकि 200 मार्क्स का ये पेपर है और आपको कंटेंट भी बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिल जाएगा। पैटर्न भी कुछ खास अलग से देखने को मिलेगा। तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, जो भी डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जाकर डेमो भी ले लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्रेविस हेड किस देश से संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ट्रेविस माइकल हेड एक ऑस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, जो सभी प्रारूपों में अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय जो क्रिकेट टीम है इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और अंशकालिक दाएं हाथ के
ऑफ स्पिन गेंदबाज, हेड दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और एडिलेड स्ट्राइकर्स सनराइजर हैदराबाद और वाशिंगटन फ्रीडम के लिए खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2024 में विधायक बिल किसके द्वारा पास किया गया था विधानसभा में? विधायक बिल कब पास हुआ था? इस तरह से ये क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन का सही फॉर्मेट नहीं मिल पाया कि क्या क्वेश्चन था, और यहाँ पर ये इनकम्प्लीटेड क्वेश्चन है। एग्जैक्ट क्वेश्चन जहाँ तक सही हिंट नहीं लगेगा पता नहीं चल पाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है। अगला है पौधों का परागन। पौधों का परागन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पौधों का परागन, पौधों के प्रजनन का एक अहम हिस्सा है परागन। ये एक प्रक्रिया है जिसमें पराग पौधे के नर भाग में से मादा भाग में पहुंचता है। परागन की वजह से ही पौधों में निषेचन होता है और बीज बनते हैं। अगला क्वेश्चन हाइड्रा से पूछा है। हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है? तो मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा मुकुलन द्वारा, हाइड्रा जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप से प्रजनन करता है। जब भरपूर मात्रा में भोजन उपलब्ध होता है तो यह मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। मुकुलन अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जहां मूल जीव के शरीर पर एक नया शुरू में छोटा जीव विकसित होता है। स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन पूछा था, पद्मश्री किसे मिला? इस टाइप से था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। 2024 का सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? इस टाइप से भी क्वेश्चन था जो कि एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। नदी से संबंधित स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, कथन वाला है ना, थोड़ा सा घुमा फिरा के, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया। जो भी है हम आपको पूरा पैटर्न बता रहे हैं कि किस हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन है पुरुष जनन में कौन सा अणु कमजोर होता है? इस टाइप से क्वेश्चन था एक आपका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फेराडे का नियम क्या है? विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण होने वाला रासायनिक निक्षेपण जिस उसमें प्रवाहित विद्युत कूलम्ब की मात्रा के समानुपाती होता है, ये कहता है फेराडे का नियम। अगला है आपका क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक, जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ है इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसमें कई सारे लोगों ने जो है गोल्ड जीता है या स्वर्ण पदक जीता है। अब ये एग्जैक्ट तो बता पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ तो ना तो कुछ हिंट दिया है ना किसी खेल से रिलेटेड दिया है। अगर खेल दे देते कि इस खेल में किसने जीता है, खिलाड़ी का नाम होता या कुछ और हिंट होता तो फिर हम आपको एक थोड़ा सा बता पाते, है ना। तो यहाँ पर हमने सारे डाल दिए जिन्होंने जीता है। तो पेरिस ओलंपिक में देखिए भारत के नवदीप सिंह जो है इन्होंने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में पुरुषों की जो भाला फेंके F41 श्रेणी में 47.32 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा हरविंदर सिंह ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में तीरंदाजी में पहले स्वर्ण पदक विजेता है ये। इसके अलावा नीतीश कुमार भी है 2024 का, इन्होंने भी जीता है स्वर्ण। और अवनी लेखरा इन्होंने लगातार दूसरी बार पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इन सभी लोगों ने जीता है, इन्हीं में से आई थिंक आपको नाम दे रखा होगा, बाकी और भी है देख लीजिएगा। अगला है ताज महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो आगरा के शिल्पग्राम में आयोजित होता है ये ताज महोत्सव जिसको कहा जाता है ताज महोत्सव। आगरा के शिल्पग्राम में आयोजित होने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। ये जो उत्सव है हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1992 में हुई थी। इसका मकसद आगरा के स्थानीय कारीगरों और परंपराओं को बढ़ावा देना है। ये जो उत्सव है ताजमहल की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जाता है। इसमें संगीत, नृत्य कला और शिल्प का प्रदर्शन होता है। अगला है कर का भुगतान भी मौलिक कर्तव्य किस समिति ने कहा था? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी इसने कहा था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करने के कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया जाना चाहिए, है ना। तो समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि विधायकों को कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने के लिए कानून जो है निर्धारित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल में गहरा नीला जो है किसका प्रतीक है? तो ये क्षारी का प्रतीक होता है। पीएच स्केल में गहरा नीला जो है रंग ये क्षारी स्थिति का प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के से थे? तो ये गोंडी संप्रदाय से थे, गौड़ी संप्रदाय से। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के गौड़ी जो संप्रदाय था इसके प्रवर्तक थे। उन्हें गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का आदि आचार्य माना जाता है। वैष्णव चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु इनको श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप नाम देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है अगला क्वेश्चन बन जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है? तो सोडियम क्लोराइड ब्रोमीन के इलेक्ट्रोलिसिस से इसका निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का निर्माण जो सोडियम क्लोराइड ब्रोमीन के इलेक्ट्रोलिसिस से होता है। सोडियम क्लोराइड के सांद्रित घोल को पारासेनल में इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है और इस प्रक्रिया में कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल और हाइड्रोजन गैस बनती है, जबकि एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है। अगला है 2011 में द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक किसने लिखी? तो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई। शशि थरूर एक भारतीय पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञ राजनीतिक लेखक है। पूर्व में संयुक्त राष्ट्र के अपर
अवर महासचिव थे और उन्होंने वर्ष 2006 में महासचिव के पद के लिए चुनाव लड़ा था। सूचना प्रौद्योगिकी और अखिल भारतीय पेशेवर कांग्रेस पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी ये कार्यरत है। तो इनके द्वारा लिखी गई द ग्रेट इंडियन नोवेल। अगला है विदेश व्यापार नीति को कौन संपादित करता है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाला जो वाणिज्य विभाग है ये संपादित करता है विदेश व्यापार नीति को। विदेश व्यापार नीति FTP, इसको भारत में जो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय इसके तहत आने वाला वाणिज्य विभाग है ये संपादित और कार्यान्वित करता है। विदेश व्यापार नीति को लागू करने का काम जो है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का है। अगला है मीथेन को जलाने पर क्या मिलता है? जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी या जल मिलता है। तो मीथेन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है ना, CO2 और H2O ये बनता है। देन हवा में मौजूद कार्बन यौगिक से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी गर्मी और प्रकाश को छोड़ने की प्रक्रिया है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस थे जो कि हमें मिले हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस है चिकित्सा की, हम आपको थोड़ा सा बता दें। RRB जी फर्स्ट शिफ्ट जो क्वेश्चन है, मोटर जो फ्लेमिंग के कौन से हैंड के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इस टाइप से क्वेश्चन था आपका एक। इसके अलावा A+B+C होल स्क्वायर से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस थे आपके, ये देख लीजिएगा, सेम टू सेम है ना। हम अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहे, जो क्वेश्चंस हमें सीधे बच्चों ने भेजे हम वही आपको बता रहे हैं। तो आप थोड़ा सा जो है पैसेंस रखें, अच्छे से देखें और समझे चीज़ों को। और आप सभी से एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, कितनी मेहनत करके आपके लिए हम कंटेंट लेकर आते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर किया करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी आप सभी से कर दीजिएगा। देखिए प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस से पूछा गया, डिस्काउंट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए, और एक पे प्रॉफिट, अदर पे डिस्काउंट, इस तरह से क्वेश्चन बना था। बहुलक से क्वेश्चन था आपका, है ना। इसके अलावा मीडियन से निकाल कर एवरेज कैलकुलेशन से था क्वेश्चन, मीन मीडियम में से आपका माध्य मध्यक बहुलक से। तो ये वाला टॉपिक माध्य माध्यिका और बहुलक, ये वाला अच्छे से देख कर जाए। प्लांट का रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन था, जो कि हम ऑलरेडी पौधों का प्रजनन से, वो वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम कवर करवा चुके हैं, उससे भी क्वेश्चन आपका था। इसके अलावा पाइप किस्टन से क्वेश्चन एक था आपका। पॉलिटी से प्रेसिडेंट का आर्टिकल पूछा था, जो कि हम आपको कवर करवाया था। महाभियोग वाला राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी, दोनों को हमने कवर करवा दिया एक ही क्वेश्चन में। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन था, और प्रिंसिपल था, अमाउंट था, रेट देकर टाइम पूछा था, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन था आपका। इसके अलावा एक्यूरेसी टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करेगा एग्जाम में। रिलेशन बिटवीन I and P and V, है ना, ये देख लीजिएगा। इफ ए चाइल्ड इनहेरिटेड्स एंड क्रोमोसोम्स फ्रॉम फादर, डेट विल बी द सेक्स ऑफ चाइल्ड, है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से था, साइंस का था। मेल और फीमेल एनीवन, इस तरह से ऑप्शंस आपको दिए थे। और सेंटर एंड टैक्स आर्टिकल पूछा था आपसे एक, इस टाइप से देख सकते हैं, जो चीज़ें क्लियर हैं। और 2011 में कौन सा प्लेयर जो है गोल्ड लाया था, ऐसा कुछ क्वेश्चंस था ऑप्शंस में, अवनी लेकरा और भी कुछ दिए थे। इसके अलावा करंट जो था ये ना आए तो स्किप कर दो, नेगेटिव लाने से तो अच्छा है, ये इनका कहना है ना। और सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन था, जिसमें 2 डेट दिया था, है ना, 2 जो है डेट दिया होता है। प्रिंसिपल्स रेट देकर सिंपल इंटरेस्ट पूछा होता है ना। पाइप क्वेश्चन से एक क्वेश्चन था, पॉलिटी से प्रेसिडेंट का आर्टिकल पूछा था, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह। तो यहाँ से आपको पूरा समझ में आ चुका होगा कि आपकी जो एग्ज़ाम है इसका पैटर्न कैसा है, कैसा नहीं है ना। सारा तो हम आपको कवर करवा ही चुके हैं, पूरा का पूरा पेपर, तो आप देख कर समझ सकते हैं। कुछ और भी टॉपिक है, जैसे कि मिरर से एक क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन वाला 2 से 3 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा मैथ्स में एवरेज से 3 क्वेश्चन थे, प्रतिशत से 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2 से, डिस्काउंट से 3 से 4 थे, SIC से 2 थे आपके, सिटिंग अरेंजमेंट से, ये वाला सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग वाला है ना, 3 से 4 क्वेश्चन थे, अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे, LCM SCF से 2 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी आपको सारा कुछ कवर करवा चुके हैं, है ना, कुछ भी यहाँ पर छूटा नहीं है। हमने पूरा का पूरा पेपर आपको सोल्व करवा दिया या कवर करवा दिया, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने के चांसेस थे, और जहाँ जहाँ से बने हैं, जो जो हमें मिला है सारा हम आपको कवर ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो आप सभी से इतना ही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पर इसी तरह से शिफ्ट वाइज हम आपको 100% ऑथेंटिक एनालिसिस देने में कामयाब रह पाएँ, तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा लाइक करिएगा,
क्लियर। जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था वो क्वेश्चन जरूर से सेंड कर दीजिएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सेंड कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए 100% एक्यूरेट एनालिसिस आपको दे, ताकि आपका एग्जाम और अच्छे से जा पाए और अच्छा स्कोर आप कर पाए, है ना। ये कांस्टेबल के लिए स्पेशल है हमारी, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज 79, सिर्फ और सिर्फ 79। इतनी कम प्राइस में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, गारंटी देता हूँ। अगर कोई भी इतनी कम प्राइस में टेस्ट सीरीज देता है, पूरी बात सुन के जाइएगा, इतनी कम प्राइस में टेस्ट सीरीज और इतना बढ़िया कंटेंट, 500 से ज़्यादा टेस्ट, है ना, बता दीजिएगा, फ्री में दे दूंगा। चलिए, ये SSCD की है हमारी स्पेशल और ये हमारी MPSI के लिए स्पेशल है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार चेकआउट आप कर लीजिएगा। आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल है तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। और गाइज इस वीडियो के PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जरूर से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल आपको वहाँ पर जो है सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से मिल जाएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुँच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।